गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अहंकार के विषय में बताते हैं और उसका त्याग करना चाहिए, यह उपदेश देते हैं। इसी को पढ़ते हुए यहाँ प्रारंभ करते हैं। अहंकार त्याग। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़चेताः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मैं कायरता रूपी दोष से तथा मोह से ग्रस्त हूँ। जो मेरे लिए कल्याणकारी हो वह मुझे बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण में हूँ, मुझे उपदेश दीजिए। फिर कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोष्पकर्मणि। अर्थात कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, तेरा अधिकार कर्म के फल में नहीं है। इसलिए तू जो कर्म कर रहा है उसके फल का कारण मत बन, और ऐसा भी ना हो कि तुम कर्म करना बंद कर दो। कर्म करना भी आवश्यक है। आगे कहते हैं, यत् करोषि यदनासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम्। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम जो कर्म करते हो, जो खाते हो, जो हवन करते हो, जो दान देते हो और जो भी तप करते हो, वह सब मुझको अर्पण करो। उसके बाद कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धिर मामयि वैश्य संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तुम सभी कालों में मुझको स्मरण करो और युद्ध भी करो। मुझको समर्पित किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तुम मुझे निसंदेह अर्थात निश्चय रूप से ही प्राप्त करोगे। आगे कहते हैं, मत कर्म कृन्मत परमो मद भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु य समामेति पांडव। अर्थात हे अर्जुन, जो मेरे लिए ही कर्म करने में लगा हुआ है, जो मुझे ही परम लक्ष्य मानता है, मेरी भक्ति करता है और विषय भोगों की आसक्ति से रहित, जो प्राणियों में वैर भाव शत्रु भाव नहीं रखता, वह पुरुष मुझको ही प्राप्त करता है। अब इसका सार रूप में हम जाने तो हमें अपने जीवन में अहंकार का त्याग करना चाहिए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो भी तू कर्म करता है उस कर्म को अहंकार भाव से अर्थात मैं कर रहा हूँ इस भाव को त्याग कर कर्म कर और उन सभी कर्मों को मुझे अर्पित कर। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को इस प्रकार अनुभव होता है कि वह जो भी कर रहा है वह कार्य उसी के द्वारा किया जा रहा है, मैं करने वाला हूँ, मैं देने वाला हूँ आदि के भाव से अनजाने से अहंकार भाव जागृत होता रहता है, जो एक समय आते आते प्रत्यक्ष होने लगता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह जो भी यथा सामर्थ्य कर्म करे, उस कर्म को यह सोचकर कि ये सब परमात्मा के द्वारा ही किया जा रहा है और परमात्मा को लक्ष्य करके ही उस कर्म को करें। इस प्रकार कर्म करने से अहंकार भाव की समाप्ति हो जाएगी। इसलिए अर्जुन को कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे परमेश्वर के लिए ही लौकिक और वैदिक कर्म करता है, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं करता है, जिस फल की इच्छा से मनुष्य कर्म करता है
उसी फल को वह प्राप्त करता है। लोक में जो विदित है, जिन लौकिक कर्मों को तुम करते हो, जिन अन्न को तुम खाते हो, जो कुछ वेदाध्ययन, व्रत, उपासना आदि तप करते हो, लौकिक और वैदिक जो भी कर्म करते हो, उन सब को मेरे को अर्पित करो। इस प्रकार से परमात्मा में ध्यान करने से, दान करने से, कर्म करने से अहंकार भाव का त्याग हो जाता है, अहंकार समूल नष्ट हो जाता है। इस प्रकार हमें कर्म करना चाहिए।